एक हरे भरे बगीचे में जमीन के नीचे चींटियों का एक चहल पहल वाला घर था। हजारों चींटियां इधर उधर भाग रही थीं, हर एक अपने काम में व्यस्त, अपने घर की भलाई के लिए बिना थके काम कर रही थी। रानी चींटी उन सब में सबसे बड़ी अपने बच्चों पर नजर रखे हुए थी। वहां काम करने वाली चींटियां थीं। उनके छोटे छोटे शरीर अपने आकार से कई गुना ज्यादा भोजन ढो रहे थे। मजबूत जबड़े वाले सिपाही चींटियां पहरा दे रही थीं, अपने घर की रक्षा के लिए तैयार। हर चींटी अपनी भूमिका निभा रही थी। उनका सामूहिक प्रयास गतिविधि का एक सुंदर संगीत बना रहा था। चींटी के घर में जीवन व्यस्त था लेकिन संतोषजनक था। चींटियां आपस में मिलजुल कर रहती थीं। उनकी दुनिया सहयोग और कड़ी मेहनत का एक अद्भुत नजारा थी। उन्हें क्या पता था, क्षितिज पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है जो उनकी ताकत और एकता की परीक्षा लेगा। सूरज, जो आमतौर पर एक स्वागत योग्य नजारा होता है, अलग लगने लगा। इसकी गर्मी तेज हो गई, धरती को पकाकर पत्थर जैसी सख्त बना दिया। ऊपर के पौधों की पत्तियां मुरझा गई और हवा में नमी छा गई। चींटियां बदलाव को भांपते हुए चिंतित हो गईं। उनके एंटीना हिल गए, हवा में खतरे की फुसफुसाहट को भांपते हुए। कॉलोनी के बुजुर्ग, जिनके शरीर पर कई मौसमों के निशान थे, को सबसे बुरे की आशंका थी। बारिश आ रही थी, लेकिन यह कोई मामूली बारिश नहीं थी। यह एक जल प्रलय था, पानी की एक ऐसी धार जो उनके घर में पानी भर देने और उनकी पूरी दुनिया को बहा ले जाने का खतरा पैदा कर रही थी। चींटियां जानती थीं कि उन्हें जल्दी से जल्दी काम करना होगा। हमने पहले भी खतरों का सामना किया है, लेकिन यह अलग है। यह अस्तित्व का मामला है। चींटी के घर के बीचों बीच एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। रानी चींटी, जो आमतौर पर शांत रहती थी, ने चिंता से भरे अपने घर वालों को संबोधित किया। हमें इस बिल को खाली करना होगा। हम एक जिंदा जंजीर बनाएंगे। हर चींटी एक दूसरे से चिपकी रहेगी और ऊंची जमीन पर चली जाएगी। रानी और बच्चे बीच में होंगे, जो काम करने वाली और सिपाही चींटियों के मजबूत शरीरों से सुरक्षित रहेंगे। आपको चींटियों में सबसे उम्र दराज और सबसे बुद्धिमान, जिसका शरीर कई मौसमों की लड़ाइयों के निशान से भरा हुआ था, आगे बढ़ा। वह अनगिनत मानसून से गुजरा था और जानता था कि क्या करने की जरूरत है। योजना साहसिक लेकिन सरल थी। साहसिक। जैसे ही बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं, चींटियां हरकत में आ गईं। एक अनुशासन और व्यवस्था के साथ जो उनकी एकता का प्रमाण था, उन्होंने एक लंबी घुमावदार जंजीर बनाई जो चींटी के घर से बाहर निकल गई। सभी लोग कसकर पकड़े रहे। हम यह कर सकते हैं। बारिश तेज हो गई। हर बूंद उनके छोटे छोटे शरीर पर पत्थर की तरह लग रही थी। हवा तेज चल रही थी, उनकी जंजीर को तोड़ने की धमकी दे रही थी, लेकिन फिर भी वे डटे रहे। तूफान के कहर से ज्यादा मजबूत उनकी सामूहिक इच्छा शक्ति। उनके पैरों के नीचे की जमीन कीचड़ में बदल गई, जिससे उनकी यात्रा और भी खतरनाक हो गई। लेकिन चींटियां डटी रहीं। उनके छोटे छोटे पैर कीचड़ से होकर गुजर रहे थे। उनका दृढ़ संकल्प जीवित रहने की उनकी इच्छा से प्रेरित था। बारह का पानी बरह गया। उनकी एक समय की जानी पहचानी दुनिया को एक घूमते हुए बवंडर में बदल दिया। चींटियां अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से चिपकी हुई थीं, धाराओं द्वारा इधर उधर उछाली जा रही थीं। उनके दिलों को डर ने जकड़ लिया, उनकी हिम्मत तोड़ने की धमकी दे रहा था। लेकिन इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए भी चींटियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने एक दूसरे से ताकत हासिल की। इस उग्र तूफान में उनकी एकता ही उनकी जीवन रेखा थी। रानी चींटी अपने वफादार सेवकों के घेरे में सुरक्षित, गर्व और उम्मीद के साथ देख रही थी। जैसे ही चींटियां धारा के खिलाफ संघर्ष कर रही थीं, पास के एक पेड़ से टूटा हुआ एक बड़ा पत्ता उनकी ओर बहता हुआ आया। यह पानी में घूम रहा था, अराजकता के बीच आशा की किरण।
चींटियों ने अपना मौका देखकर अपने छोटे छोटे पैरों से हाथ बढ़ाया। एक जोरदार खिंचाव के साथ वे पत्ते के किनारे को पकड़ने में कामयाब हो गए। यह उनके भार के नीचे खतरनाक रूप से डूब गया, लेकिन यह टिका रहा। चींटियों थकी हुई लेकिन राहत मिली को अपनी नाव तूफान से अपनी अस्थायी शरण मिल गई थी। पत्ता, जो अब उनकी जीवन रक्षक नाव थी, पानी की सतह पर तैरती हुई चींटियों को सुरक्षा की ओर ले जा रही थी। बारिश जारी रही, लेकिन तूफान का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया था। वे बच गए थे। भाग 7, समय की दौड़। हालांकि अपने पत्ते की नाव पर सुरक्षित, चींटियां जानती थीं कि वे हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकती। बारह का पानी हालांकि कम हो रहा था, फिर भी खतरनाक था। उन्हें सूखी जमीन खोजने की जरूरत थी, और वह भी जल्दी थी। मेरे बच्चों, हमें जल्दी से चलना चाहिए। हम यहाँ और अधिक समय तक नहीं रह सकते। रानी चींटी ने तात्कालिकता को भांपते हुए अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। उन्होंने कुछ दूरी पर पानी की रेखा के ऊपर उठते हुए मिट्टी के एक छोटे से टीले को देखा। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। नए जोश के साथ चींटियों ने अपनी पत्तों की नाव को उसकी ओर पैडल मारा। उनके छोटे छोटे पैर एक साथ काम कर रहे थे। भाग 8, एकता की शक्ति। जैसे ही वे टीले के पास पहुंचे, धारा ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उन्हें वापस बाढ़ के पानी में खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चींटियां, उनके शरीर थके हुए थे, लेकिन उनकी आत्माएं मजबूत थीं। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने धक्का दिया और खींचा। उनके छोटे छोटे पैर समन्वित प्रयास का एक सिम्फनी थे, और अंत में एक आखिरी शक्तिशाली धक्का के साथ वे अपने गंतव्य तक पहुंच गए। पत्ता कीचड़ भरे किनारे से टकराया और चींटियां राहत की सांस के साथ ठोस जमीन पर गिर पड़ी। वे कर चुके थे, वे सुरक्षित थे। रानी चींटी, पत्ते को छोड़ने वाली आखिरी, अपने बच्चों को बहुत गर्व से देख रही थी। उन्होंने एक साथ तूफान का सामना किया था, और एक साथ उन्होंने जीत हासिल की थी। भाग 9, वापस सुरक्षा के लिए। थके हुए लेकिन उत्साहित चींटियां एक नया घर बनाने के बारे में सोचने लगी। उन्होंने अथक परिश्रम किया। उनके छोटे छोटे शरीर एक गति और दक्षता के साथ चल रहे थे, जो उनके अनुभव को झुठलाते थे। मिट्टी का टीला, जो कभी उनकी शरण स्थली थी, जल्द ही एक हलचल भरे बिल में तब्दील हो गई। जीवन ने उन्हें एक करारा जवाब दिया था, लेकिन उन्होंने इसे पार्क से बाहर कर दिया था। उन्होंने सीखा था कि चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हो, साथ मिलकर वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी एकता ही उनकी ताकत थी। उनकी कॉलोनी के लिए उनका प्यार उनका मार्गदर्शक प्रकाश था। जैसे ही सूरज बादलों से झांका, धरती को सुखाया और उनके छोटे छोटे शरीरों को गर्म किया, चींटियों ने अपने नए घर को देखा। यह वैसा नहीं था जैसा उन्होंने पीछे छोड़ा था, लेकिन यह उनका था। उन्होंने इसे एक साथ बनाया था, ईंट दर ईंट। भाग 10, चींटी का टीला हमें क्या सिखाता है। बाढ़ एक आपदा थी, उनके लचीलेपन और साहस की परीक्षा थी, लेकिन यह एक सबक भी था। टीम वर्क, दृढ़ता और उम्मीद न छोड़ने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं का सामना करते हुए भी चींटियों ने दिखाया था कि साथ मिलकर काम करके वे कुछ भी दूर कर सकते हैं। और इसलिए चींटियों के अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में नए बिल में जीवन चला गया। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे। उनका बंधन अटूट था, उनकी भावना अदम्य थी।